हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीगल अप्रोच के बारे में। तो लीगल अप्रोच है क्या और क्या इसका यूज़ है अप्रोचेज़ में, वो सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, अलग अलग ऑप्शनल कोर्सेज़ में PSIR ऑप्शनल कोर्स आपको दिख जाएगा एंड यहाँ से आपको PSIR कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बेसिक लेक्चर्स फ्री हैं और जो एडवांस लेक्चर्स है उसके लिए आपको कोर्स परचेज़ करना होगा। और बेसिक लेक्चर्स में भी देखो अच्छे लेक्चर्स है, कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो एडवांस लेक्चर्स में ये होगा, वो फुल कोर्स का पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। ऑलराइट, अब लीगल अप्रोच क्या है? तो जब भी आपके लीगल से एक वर्ड आता है लॉ, तो अगर आपको लॉ को एनफोर्स करना है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी आप कंटेंट पे मत जाओ, अभी आप वो समझो जो मैं समझा रही हूँ इसमें। तो लीगल से वर्ड आया लॉ, लॉ को आपको एनफोर्स करना ज़रूरी है। और लॉ के एनफोर्समेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टेट। तो लीगल अप्रोच कहती है कि स्टेट जो है वो एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपको लॉ को एनफोर्स करना है। इसीलिए ये जो अप्रोच है लीगल अप्रोच, ये किससे रिगार्डिंग बात करती है? जितने भी आपके लीगल प्रोसेसेस हैं उससे कंसर्न्ड रहती है ये। ठीक है, फिर आपकी लीगल बॉडीज़ जितनी भी हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हो आप इसको, या फिर जस्टिस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन सब से डील करती है आपकी ये लीगल अप्रोच। ठीक है, अब बहुत सारे सपोर्टर्स भी रहे हैं इस अप्रोच के। कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं इस अप्रोच के? सिसेरो, जीन बॉर्डन, देन थॉमस हॉब्स, देन जेरेमी बेंथम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं इस अप्रोच के। देन जॉन ऑस्टिन, देन डाइसी एंड देन सर हेनरी मेन। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं इस अप्रोच के। अब ये अप्रोच कहती क्या है क्या? तो जब भी हमें पॉलिटिक्स को लॉ की टर्म्स में समझना होता है तो हम इस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो ये अप्रोच ऑल इन ऑल है क्या कि जब भी हमें पॉलिटिक्स को समझना है इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो हमें लीगल अप्रोच से इस चीज़ को समझना होगा। लीगल अप्रोच उस पर काम करती है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। कंटेंट अगेन नहीं देखना, पहले आपको ये समझना है। देखो, अब होता क्या है, ये मान लो आपका एक ये लीगल, या फिर आप कह लो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ क्या? जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट काम करते हैं। जैसे हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, हो गया आपका लेजिस्लेचर, हो गया, ठीक है, जुडिशरी है। ये आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जो इसमें काम करेंगे। अब इसमें ऑर्गन्स जो हैं फंक्शन भी करेंगे, साथ में इन ऑर्गन्स की अलग अलग लीगल पोजीशंस भी होंगी, अलग अलग इन ऑर्गन्स की पावर्स भी होंगी, और साथ में ऐसे प्रोसीजर्स भी होंगे जो कि उनके एक्शंस को लीगली वैलिड कहेंगे कि भाई इन्होंने जो भी किया है ये लीगली वैलिड है। मान लो लेजिस्लेचर का काम होता है जैसे कि लॉ बनाना, तो ये चीज़ कैसे उनको काम दिया गया है और लेजिस्लेचर ही क्यों कर सकता है? तो लेजिस्लेचर जब ये काम करेगा तो दैट इज़ लीगली वैलिड। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसी तरीके से बना हुआ है। पर अगर जुडिशरी लॉ बनाने लग जाएगा तो दैट इज़ नॉट लीगली वैलिड। ठीक है, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, ये जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर का जो प्रोसीजर है, वही चीज़ें, वही पावर्स, वही पोजीशन, वही प्रोसीजर जो है उनके एक्शंस को लीगली वैलिड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में लीगल अप्रोच की हम बात करते हैं, तो हम इंडियन कंटेक्स्ट के ही जो भी ऑर्गन्स हैं उनको एनालाइज करेंगे।
बहुत सारे जो प्रोविजंस बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको जब हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे इनके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो हम समझेंगे लीगल अप्रोच को इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। तो हम बेसिकली लीगल अप्रोच को दो तरीके से समझते हैं, एक होता है इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में और एक होता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करेंगे, और वो कैसे करेंगे फिर हम जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो भी जजमेंट्स दी हैं उनको हम देखेंगे। तो उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो लीगल अप्रोच है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटिक्स की, ये जो है वो जो भी आपका जजमेंट्स हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर आपके जो भी आपके मान लो आपका जैसे दोनों हाउसेज हैं आपके पार्लियामेंट के, ठीक है, अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस हो गया, तो उनकी लीगल पोजीशंस क्या हैं इंडियन पार्लियामेंट की, या फिर इंडियन पार्लियामेंट की लीगल पोजीशंस क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर की लीगल पोजीशंस पर। ठीक है, फिर आपका इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो भी आप कह सकते हो इसमें आता है, अपॉइंटमेंट पावर्स और पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, फिर सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट्स हो गए। इंडियन, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ पर दे दिया है, हाई कोर्ट की भी, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, तो जितनी भी आपका पूरा फेडरल सेटअप हो गया। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फंडामेंटल राइट्स भी इसमें आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा लीगल अप्रोच के बारे में। तो आप लीगल अप्रोच को इंडियन पॉलिटिक्स की कंटेक्स्ट में, इन टर्म्स में आप समझ पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जो लीगल अप्रोच है इंडियन पॉलिटिक्स की, ठीक है, वो तो हमने समझ ली, बट जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो लीगल अप्रोच है, यहाँ पर ये करेक्ट कर लें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो लीगल अप्रोच है वो जो है वो लार्जली इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में ही हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी हिसाब से हम उसको इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टर्म्स में हम एनालाइज करेंगे लीगल अप्रोच को। तो इसीलिए अब जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, अगर उनको इफ़ेक्टिव बनना है, स्टेबल बनना है, तो उनमें लीगल प्रोविजंस लाना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनको ज़रूर ही लीगल प्रोविजंस जो है वो लाने पड़ेंगे अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट में लाना है। ठीक है, जैसे कि चाहे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्यों ना हो, जब कॉलोनाइज थी हमारी कंट्री तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी, या फिर सिविल राइट्स के अगेंस्ट एजिटेशन चली थी, या फिर कोई भी सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस हो गए तो उनके लिए कुछ कंसेशंस करने हैं, तो उसके लिए अगर कोई भी मूवमेंट चलती है तो उसको अगर आपको इफ़ेक्ट में लाना है तो आपको लीगल प्रोविजंस उसमें डालने पड़ेंगे। तो लीगल प्रोविजंस का कल्मिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के अलावा हमारा जो पॉलिटिक्स है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे सोशल पॉलिटिकल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एडवर्ड कॉर्विन्स का इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है प्रेसिडेंट हिज ऑफिस पावर्स। इन्होंने लीगलिस्टिक अप्रोच जो है इसमें अडॉप्ट की थी। तो उसमें कॉर्विन क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पावर्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हैं, तो उसके लिए लीगल अप्रोच काम आती है। बट लीगल अप्रोच जो है वो जो हमारे एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स हैं उनके रोल को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। कि हमारे जो एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, कि जो आपके प्रेशर ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ये क्या है, लीगल अप्रोच जो है थोड़ी सी इनएडिक्वेट पड़ जाती है अगर आपको पॉलिटिकल फोर्सेस को, प्रोसेसेस को, बिहेवियर को समझना है जो कि आपके लीगल फॉर्मल फ्रेमवर्क के बाहर काम करती हैं। एनजीओज हो गए मान लो, या प्रेशर ग्रुप्स हो गए, बाहर काम कर रहे हैं लीगल एक फॉर्मल फ्रेमवर्क के बाहर, तो उनको समझने में ये असक्षम रहती है, ये बात कही गई है।
बट उसके ड्रॉबैक्स के अलावा भी, चाहे इसके ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं बट उसके बावजूद भी लीगल अप्रोच जो है वो पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनको अगेन वही सेम चीज़ के लीगल प्रोविजंस लाने ज़रूरी हैं अगर उनको स्टेबल बनना है, इफ़ेक्टिव बनना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करती है लीगल अप्रोच इन दी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हर एक कंट्री में। तो ये था पूरा लीगल अप्रोच के बारे में। एक्सपोनेंट्स इसके ज़रूर आप नोट कर लेना। एंड ये था हमारा लीगल अप्रोच के बारे में पूरे कोर्स के लिए। ऑल्दो देखो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ लीगल अप्रोच से कौन कौन से आए हैं, तो क्वेश्चंस लीगल अप्रोच से कुछ खास पूछे नहीं गए हैं, तो उस हिसाब से तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो आप लास्ट के लिए इसको छोड़ सकते हो इस टॉपिक को, कि जब भी रिविज़न का टाइम आता है उसको लास्ट में रिवाइज़ करना, बट स्टिल पढ़ के जाना है, क्योंकि पता नहीं है यूपीएससी का क्या पता पूछ ले, सिलेबस में तो है ही। ठीक है, पढ़ना तो हमें है ही। छोटा सा टॉपिक है तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रख लेना। इसको थोड़ा सा आपको इंडियन कंटेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाएगा तो इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।